अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पिछले दिनों आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि जब आखिरी अंडा रह जाए ना, पहले 3-4 बच्चे हैच हो जाएं और आखिरी अंडा हैच होने वाला रह जाए, उस अंडे को देखना और उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चा डेड शेल हो जाएगा। एक बच्चा तो पहले मैंने देखा है अंडा, वो बच्चा उसके अंदर ही डेड शेल हो गया था। वजह सिर्फ ये बनी कि ये जो बड़े बच्चे थे, ये क्योंकि बॉक्स के अंदर ही सारी बातें उन्होंने बिठो करनी है, और बिठे करने की वजह से ना ये जो अंडा है इसके ऊपर देखिए आप, सारी बिठों से कवर हो चुका हुआ है। अब मैंने पहले ही बताया था कि छोटे छोटे पॉट होते हैं, सुराख होते हैं अंडे के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सांस लेता है। तो अगर ये बिठे वगैरह इसके साथ लग जाएंगी तो वो सारे पॉट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे और बच्चा अंदर से सांस नहीं ले पाएगा और वो अंदर ही मर जाएगा। प्लस जब बच्चे ने इस अंडे में से निकलना है ना, जब उसके हैचिंग डेट कंप्लीट हो जाने हैं और उसने इस अंडे में से निकलना है, तो उसने यहाँ से इसको ना तोड़ना शुरू कर देना होता है। तो अगर तो ये अंडा साफ सुथरा होगा तो फिर तो उसको तोड़ने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन अगर यहाँ पे बिठे होंगी तो वो बच्चा तोड़ नहीं पाएगा। जाहिर बात है, बिठों की वजह से ये अंडा नहीं टूट पाएगा उससे। तो अभी मैं अंडा खोल कर भी दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये देखें, ये लड़ाई का बच्चा था जो कि एक्सपायर हो गया सिर्फ इस वजह से कि बिठे में साफ नहीं कर सका अंडे के ऊपर से। जाहिर बात है, कॉलोनी में डेली आया नहीं जाता और डेली बॉक्स भी नहीं चेक होते। एक दिन छोड़कर मैं एक दिन करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन हो गए थे मैं डब्बे चेक ही नहीं कर पाया और अंडे के अंदर ये बच्चा एक्सपायर हो गया। वजह सिर्फ ये बनी कि बिट्ठों से ये कवर था बच्चा, और अंडे को तोड़ ही नहीं पाया, और ना तोड़ने की वजह से ये बच्चा अंडे के अंदर ही जो था वो एक्सपायर हो गया। अब ये दूसरा अंडा, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये दूसरा अंडा है, ये भी इसी के साथ, इसके साथ भी ऐसा हुआ। अब देखें ना, सारे बिठे पहले ये तो ये देख लें कि बाहर सारी बिठें लगी हुई हैं। अब अंदर अगर आप देखें तो ये देखें बच्चा पूरा बन गया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सारे उसके फीदर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये बच्चा भी इसी वजह से एक्सपायर हो गया है कि इस अंडे को मैं साफ़ नहीं कर पाया। अब ये देख लें कि अंडे को साफ़ करना कितना ज़रूरी है। अगर एक पेड़ ने 5 अंडे दिए हैं तो या तो अंडों की साइजिंग कर दें। साइजिंग ये है कि मुख्तलिफ डब्बों से आप वो अंडे उठाएं जो कि तकरीबन 1-2 दिन से ही हैच होने हैं, ताकि 5 अंडे आपने एक पेड़ के नीचे अगर रखे हुए हैं ना, तो वो 2-3 दिनों में सारे बच्चे निकल आने हैं, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ आप ये देखें कि अगर 5 अंडे हैं किसी पेड़ के नीचे, तो उस 5 अंडों में से पहला बच्चा जब हैच होना है और जब आखिरी बच्चा हैच होना, दोनों में 10 दिन का फ़र्क होना है। तो 10 दिन बड़ा होना है एक बच्चा, जब आखिरी बच्चा आपका ये जो है वो हैच होना है। तो इस वजह से आपके शेड में नुकसान हो जाता है। और मेरा जी हो गया जी इस डब्बे में ख़ास तौर पर। और ये 2 बच्चे, पता नहीं ये ब्लैक आई था, रेड आई पे था, जो भी था जी, बात तो ये है कि ये एक ज़िंदा जान थी जिसकी सफाई अगर टाइमली हो जाती तो ये बच्चा जो था ये इस दुनिया में आ सकता था, लेकिन अंडा साफ़ करने की वजह से नहीं आ पाया। तो अंडे को आप कोई भी टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर दें। साफ़ करने से कुछ नहीं होता। बाद लोग इससे परेशान होते हैं कि अंडे को साफ़ करेंगे तो अंडा तो गर्म होता है, फीमेल उसे सेक रही होती है, पानी से उसे जब साफ़ करेंगे तो अंडा ठंडा हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेल फेलो का बच्चा पिछले दिनों एक हैच हुआ इसी तरह से। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने डब्बों को चेक करें, ख़ास तौर पर उन डब्बों को जिनमें 2-3 बच्चे हैच हो गए हैं। आखिरी अंडों को या तो किसी जगह पे फोस्टर कर दें, फोस्टर करने की जगह नहीं बनती तो कम से कम साफ़ लाजमी करें, ताकि ये बच्चे आपके अंडे में से सही तरह से हैच हो सकें।